नसू एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द में वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता था और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरे बहाँ गोहर खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। सब की तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से उसने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से वो रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था। उसने हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि आकर हमाम में मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक उसका मालिक न मिल जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया। सारे प्यास की शिद्दत से नडाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू के अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भिजवाया कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ़ ले आएं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उसकी बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ। अल्लाह की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी वो डरता था, उस शहजादी से नसू ने शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स अल्लाह के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं। तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसू भी कहते हैं। तारीख़ की किताब में नसू को बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है।